हेलो। हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे कि यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के इमरजेंसी टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन किया है, इसकी वजह से इंडिया जैसे इकोनॉमी को कुछ एडवांटेज मिला है क्या, उसी पे हम यहाँ पे बात या फिर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि ओवरऑल जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं यूएस को, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स, स्पेस सेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन और भी कुछ सेक्टर्स है उसमें, वैसे भी 55% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैरिफ्स वगैरह नहीं है। बट बचे हुए जो सेक्टर्स थे जिसमें वी वर पेइंग ऑलमोस्ट 50% टैरिफ्स, बिकॉज 25% बेस टैरिफ, मतलब वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने बोला था, और प्लस 25% का पेनल्टी जो हम पे कर रहे थे बिकॉज वी वर बाइंग रशियन ऑयल। तो ये दोनों थे पहले, बट उसके बाद जो डिस्कशंस हुए, निगोशिएशंस हुए, इन अ वे ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई, तो उसमें 50% से वो टैरिफ्स कट करके 18% पे आ गए थे। एंड देयर वर सम कमिटमेंट्स फ्रॉम आवर साइड स्पेसिफिकली कि इंडिया टू बाय $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। ऐसा मतलब एक, वी विल ट्राई, वी विल नॉट बाय, वी विल ट्राई टू बाय, सो दैट वाज द डिफरेंस। बट नोइंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो मतलब कुछ भी चीज उनको, हाउ आई हैव वन द बैटल, उस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, एंड दैट वे दे हैव प्रेजेंटेड। बट जब फाइन प्रिंट्स पढ़े जा रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था। अब जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये इमरजेंसी टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन किया है, तो उसके बाद जो इंटरिम ट्रेड डील्स का मतलब थोड़ा सा जो अनाउंसमेंट्स या फिर जो भी साइन अप्स हुए थे, सो आई थिंक उस पे अब रिव्यू होना शुरू हो चुके हैं। सो इंडिया के जो निगोशिएटर्स जाने वाले थे 23 फरवरी को, मतलब आज के दिन, वहां पे वो डिस्कशंस, निगोशिएशंस शुरू होने वाले थे। अब ये विजिट जो है आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, ये पोस्टपोन हो गई है। सो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली आई थिंक दे आर ऑल्सो ऑन अ बैकफुट नाउ यूएस, बिकॉज इसके एक्चुअल इम्पैक्ट्स क्या है, कितने पावर्स उनके पास है, किस तरीके से अब डील्स की जाएंगी। देर आर लिमिटेशंस, भले ही अभी उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यू कांट चार्ज एनी टैरिफ, बट अंडर अनदर सेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 months, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 months, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज इंट्रोड्यूस्ड टैरिफ्स ऑफ 15%। पहले दिन उन्होंने 10% बोला, दूसरे दिन उसको और 5% से बढ़ा के 15% कर दिया। सो बट फिर भी अगर जो इंटरिम डील काइंड ऑफ हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में, दैट वाज एट 18%। तो 18% के कंपैरिजन में 15% इज स्टिल बेनिफिशियल फॉर इंडिया। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूएस का जो लिवरेज था पहले, वो कहीं ना कहीं यहां पे वीकन होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इंडिया इसमें निगोशिएशन, रीनिगोशिएशन टर्म्स के लिए रूम जो है वो ज्यादा और ज्यादा वहां पे गेन करता हुआ दिख रहा है। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि रशियन ऑयल परचेस का जो प्रेशर है वो यहां पे ईज आउट हो सकता है, बिकॉज क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बोल के आप उस तरीके से टैरिफ्स चार्ज नहीं कर सकते हो। सो दैट इज इन अ वे पॉजिटिव फॉर अस। बट नोइंग मिस्टर ट्रम्प कि अगर सीधा सीधा कोई बोलता है उनको कि तुम हार रहे हो, सो देन ही कैन क्रिएट chaos, एंड ही इज नोन फॉर इट। बिकॉज मतलब आपने, आई डोंट नो, हैव यू हर्ड अबाउट हिज स्पीच या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द लैंग्वेज ही वाज यूजिंग? I can do anything. I am president of US and I can destroy countries. मतलब these are the words, actual words from his mouth. तो आप समझ सकते हो कि आई थिंक मतलब एक बहुत बड़ा जो है ना एक्सपेरिमेंट यूएस ने किया है कि किसके हाथ में आपने क्या दे दिया है। अब उसी का आई थिंक बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। सो हो सकता है अब निगोशिएशंस वगैरह इंडिया प्ले आउट करेगा, एंड थोड़े से और बेटर कंसेशंस यूएस की तरफ से इंडिया को मिल मिल सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली वी विल नॉट गो अवे फ्रॉम द डील, मतलब हम इसको मतलब तोड़ेंगे नहीं। सो आई थिंक निगोशिएशन ज्यादा होंगे,
बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी बढ़ गई है, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश होगी। ईगो मसाजिंग फिर भी चलती ही रहेगी, बिकॉज इट्स बेटर टू डू दैट, क्योंकि डायरेक्टली उनके साथ मतलब ऑपोजिशन लेना ये सही होगा नहीं, बिकॉज वी हैव सम डर्टी नेबर्स विद अस। सो दैट्स वाई कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं फिर तो हमने एकदम से उनको रिटेलिएट करना चाहिए, आई थिंक दैट मतलब वो ऐसा, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर मोदी हो या फिर गवर्नमेंट के साइड से भी कोई ऐसे डायरेक्ट जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प कैन से वैसे हम बोल नहीं रहे, विच इज़ द राइट थिंग ऑल्सो टू डू, क्योंकि डिप्लोमेसी ट्रूथ सोशल पे या ट्विटर पे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहीं पे भी कुछ भी लूज टॉक करके नहीं करनी चाहिए। और स्पेसिफिकली आई थिंक बुली अगर लाइक यूएस, बिकॉज यहाँ पे आप सोशल मीडिया के बैटल्स आपको जीतने नहीं है, आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म बैटल्स अगर जीतने हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लीगल स्ट्रेटेजीज हुई समझिए, या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल लिवरेज कहाँ पे लेना है, तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। बिकॉज global trade is not only about economics, it's all about legal strategy plus geopolitical leverage also. So ट्रेड की अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। यूएस या फिर मिस्टर ट्रम्प इज नोन टू यूज ऑल्टरनेट लॉज, तो ही विल ट्राई एंड डू दैट। तो इसमें से बट फिर भी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर या फिर एडवांटेज इंडिया इंडिया की एडवांटेज पोजीशन यहाँ पे आई है क्या? सो कम अगर हम 3-4 दिन पहले से कंपैरिजन में हम बात करते, यानी ये रूलिंग आने से पहले का अगर हम सिनारियो कंपेयर करते, तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफी एडवांटेजियस पोजीशन पे इंडिया की जा चुकी है। अब वही देखना पड़ेगा कि ये निगोशिएशंस फिर से कैसे होते हैं और इसमें हम क्या और एडवांटेज नंबर टर्म्स में ले पाते हैं। सो आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।